संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा सकती है? चलिए इसके बारे में आज हम जानते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था। उसके सामने ही एक बरगद का विशाल पेड़ था। उसे पेड़ पर एक चकवा और चकवी रहती थी। वे दोनों रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे और उनकी भक्ति में लीन हमेशा रहते थे। एक दिन चकवी ने चकवा से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे? मेरा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? फिर चकवी की बात सुनकर के चकवा कहने लगा, हे प्रिया, मैं तुम्हें मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई एक घटना सुनाता हूँ। उसे घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब अवश्य मिल जाएंगे। इससे पहले यदि आप चाहते हैं कि आप पर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में एक बार जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। एक कृष्णापुर नाम का शहर था। उस शहर में एक ठाकुर रहता था जो एक सांवत के उच्च पद पर नियुक्त था। उस ठाकुर का एक लड़का था जिसका नाम धर्मवीर था। एक दिन धर्मवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर के निकला। घूमते घूमते धर्मवीर को प्यास लगने लगी। थोड़ी आगे चलने पर उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई दी। फिर उसने वहां जाकर के पानी पिया और अपने घोड़ों को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर वहीं बैठ कर के विश्राम किया। विश्राम करते हुए धर्मवीर ने देखा कि वह बहुत से यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। वह यात्री कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यह पानी पिलाने वाला। पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखें। यह आशीर्वाद राहगीर देते जा रहे थे। इस बात को धर्मवीर सुन रहा था। धर्मवीर सोचने लगा कि मैं एक प्याऊ खोलूँगा और वहाँ मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊँगा। यह सोच करके धर्मवीर घर चला गया और अपने माता पिता सामत से कहने लगा, पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तो ठाकुर कहने लगा, क्यों बेटे, क्या काम है? तब धर्मवीर ने कहा कि पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो ठाकुर कहने लगा, हमारे घर में क्या पानी की कमी है? हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उसे एक नौकर रख देंगे। तो धर्मवीर उसे ठाकुर से कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। पिता पुत्र की बात मान लेता है और धर्मवीर के लिए पानी की प्याऊ की व्यवस्था करवा देता है। अब धर्मवीर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बनवा लेता है जहां 5 किलोमीटर तक कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते पानी पी करके आगे बढ़ जाते। फिर एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर के धर्मवीर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। वहां जाकर के उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद चारों यमदूत उसे आत्मा को लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद जब भी वह यमदूत उस क्षेत्र में आते हैं तो उस धर्मवीर के प्याऊ पर पानी पी करके जाते हैं। फिर एक दिन धर्मवीर ने जब उन्हें देखा तो कहने लगा, भाई, तुम 4 दिन पहले आए थे, आप कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वह चारों कहने लगे कि हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब धर्मवीर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर धर्मवीर उन चारों का हर बार की तरह स्वागत करता है और मीठा ठंडा पानी पिलाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब भी वह यमदूत वहां आते तो धर्मवीर उन्हें पानी पिलाता। अब चारों यमदूत धर्मवीर के मित्र बन गए। इसके बाद जब भी वह चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो धर्मवीर की प्याऊ पर जाकर के अवश्य पानी पीते और वहां बैठ कर के उससे बातें भी करते और फिर चले जाते। अब धर्मवीर के विवाह का समय आया तो धर्मवीर ने अपने उन चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। फिर वह चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह होने के बाद धर्मवीर अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। उसके कुछ समय और निकल गया। फिर एक दिन यमराज कहते हैं, कल ठीक 12 बजे तुम्हें एक धर्मवीर नामक व्यक्ति को लाना है। यमराज ने उन दूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगे कि धर्मवीर तो हमारा मित्र है, हम कैसे उससे लाएंगे। फिर वे चारों यमदूत धर्मवीर के प्याऊ पर आते हैं जहां धर्मवीर पानी पिला रहा था।
वहाँ जाकर के वे चारों यमदूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और धर्मवीर के पास आकर के पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद भी चारों रोने लग जाते हैं। तब धर्मवीर उन्हें रोता देख के उनसे पूछता है, हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ, मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूँ। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित जरूर करूँगा। फिर उनमें से कोई जवाब नहीं देता है। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटा वाला यमदूत सबसे ज़्यादा रो रहा था। धर्मवीर उससे कहता है, मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? आखिर क्या हुआ है? मित्र, क्या बताऊँ, हम चारों कोई मनुष्य नहीं है, हम चारों यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर के जाते थे तो तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आया जाते थे और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर धर्मवीर भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा, मित्र, आज ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बनकर के तुम्हारी सर पर डसूंगा और यह जो 3 मेरे बड़े भाई हैं तुम्हारे प्राणों को लेकर के चले जाएंगे। फिर धर्मवीर कहने लगा, मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हारे रोने से क्या लाभ? इसमें भला तुम भी क्या कर सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा यमदूत कहता है, मित्र, सबसे ज़्यादा स्नेह तुमसे मैं ही करता हूँ, परंतु क्या करूँ, संयोग बस मुझे यह जिम्मेदारी मिली है कि मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। तब धर्मवीर कहने लगा, ठीक है मित्र, कोई बात नहीं है। जो यहाँ आया उसे एक न एक दिन उसे जाना ही पड़ेगा। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है। फिर वह छोटा यमदूत कहता है, देखो, घर में ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वे चारों यमदूत अदृश्य हो गए और अब धर्मवीर फिर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल दिया। उसने रात को वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेंगे और कब यमदूत आएंगे। और जब 12 बजने का समय नज़दीक आया तो वह छोटा वाला यमदूत सर्प का रूप धर लेता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इधर धर्मवीर मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों न थोड़ी देर में अपनी पत्नी से बातें कर लूं। और यह सोचकर वह ऊपर के कमरे में जाने लगा। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर के जाना था जिन पर वह सर्प बैठा हुआ था। जब धर्मवीर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो धर्मवीर उसे पहचान गया और उससे कहने लगा कि मित्र, तो मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी सर्प कहता है, मित्र, मैं तुझे जरूर डसूंगा, पर जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे तभी मैं डसूंगा। जब सर्प और धर्मवीर वापस में बात कर रहे थे तो धर्मवीर की पत्नी उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुन भी रही थी। धर्मवीर की पत्नी एक पतिव्रत स्त्री थी। उसका पतिव्रत धर्म उजागर हो गया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10 दिन का समय भी नहीं हुआ है और यह क्या घटित होने वाला है। फिर चकवा कहता है, उसने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाया और उस शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उस गरीब की एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में ही रहती थी क्योंकि उसकी ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। और जिस दिन धर्मवीर को वह सर्प डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा हुआ और वह लड़की जिसका प्रसव हुआ था उसे बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी। तो वह लड़की अपने माता पिता से कहने लगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो पिता कहने लगा, बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। ऐसे में वह लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं दोगे तो यह जो बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है मैं इसे खा जाऊंगी। फिर चकवा कहता है, जब उस गरीब व्यक्ति ने यह बात लड़की के मुंह से सुनी कि मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी तो वह पिता कहने लगा कि बेटी, तुम रुको, मैं जाता हूँ, अगर कोई कुछ दे देगा तो मैं खाने के लिए अवश्य लेकर के आऊँगा। उस लड़की का पिता मांगते हुए चला जा रहा था। जो कोई उसे देखा तो दरवाज़ा बंद कर देता। इस प्रकार चलते हुए वह व्यक्ति उस ठाकुर के महल के पास आया जहाँ पर धर्मवीर से काल सर्प बन करके बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रही थी। तभी वह मांगने वाला आवाज़ लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, वह नवजात शिशु को ही खाने वाली है।
जब यह बात धर्मवीर की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, तो यह भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है। इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूँ। फिर उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। तब भोजन को लेने के बाद वह गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है और जब तक धर्मवीर और सर्प बातें कर रहे थे तब तक वह गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजन को जब उसे लड़की ने जी भर करके खा लिया तो पूछने लगी कि पिताजी, आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्र वधू है, जिसका विवाह अभी ही कुछ दिन पहले हुआ था, उसने ही मुझे यह भोजन दिया है। तो वह लड़की कहने लगी, हे भगवान, उसका सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीर्वाद दिया कि उसे औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मृत्युलोक में देकर के आओ, मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है जिस कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा सुन करके देखते हैं कि भगवान विष्णु का सिंहासन क्यों हिल रहा है। तो नारद मुनि देखकर बताते हैं कि एक बिल्कुल भूखी आत्मा, जिसे कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वह भूख से व्याकुल थी। उसे भोजन मिलने के कारण उसने अंतर्यात्मा से यह कह दिया है कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है। बस 10 मिनट बाद ही उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, प्रकृति के नियमों के अनुसार धर्मवीर की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर पर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से धर्मवीर की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया है कि उसे उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कर्म में परिवर्तन ही क्यों न हो। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उसे धर्मवीर पर कवच बना करके डाल देते हैं। तब तक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तब धर्मवीर उस दूत से कहने लगा, हे मित्र, अब तुम मुझे डसो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उस सर्प ने धर्मवीर को डस लिया और अब सोचने लगा कि 10 मिनट में धर्मवीर मर जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद भी उसे धर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प कहने लगा, मित्र, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या। धर्मवीर कहने लगा, मित्र, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु उसे धर्मवीर की रक्षा भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर धर्मवीर पर नहीं हुआ। फिर धर्मवीर सर्प से कहने लगा, हे मित्र, मुझे पूरी ताकत से डसो। फिर तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से धर्मवीर को डसा, परंतु धर्मवीर का बाल भी बाका नहीं हुआ। फिर धर्मवीर को जीवित देकर के चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए और कहने लगे, भगवान के पास जाना पड़ेगा।